जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, हेल्थ, वो मेरे हिसाब से आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। पैसे से भी कहीं ज़्यादा हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पैसा है तो ठीक है, अच्छी हेल्थ का केयर हो सकता है, वो ज़रूरी है, लेकिन हेल्थ के अगर नहीं है तो हमारी सब कुछ होते हुए भी हम किसी चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो हेल्थ को बहुत ध्यान से समझिए। आज मैं आपको अपने चार्ट में समझाने की कोशिश करूँगी कि हेल्थ को कैसे चेक करिएगा। आप खुद चेक कर सकते हैं और उस तरीके से आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे सकते हैं। आप किसी भी ऐप पे जाइए, गूगल पे जाइए और किसी भी ऐप में जाके अपना चार्ट, अपने बर्थ डिटेल्स शेयर करिए, वहाँ पे डालिए और अपना एक हॉरोस्कोप बना लीजिए। फ्री में बनता है आजकल, कोई चैलेंज नहीं है, अपनी डिटेल्स डालने की ज़रूरत है। आपके सामने ये बर्थ डिटेल्स डालने के बाद एक चार्ट खुल जाएगा और एक बर्थ चार्ट निकल के यानी कि लगन चार्ट बन जाएगा। लगन चार्ट में देखिए आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट आ रहा है और सिक्स्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट आ रहा है। ये दो प्लैनेट्स जो भी आ रहे हैं इनको देखिए। अगर कोई, हो सकता है कई बार आपके उस फर्स्ट एंड सिक्स्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे राशि आ रही हो, नंबर्स आ रहे होंगे, तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको चार्ट दिया गया है, इसको आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जिस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अब मैं आपको समझाऊंगी कि हर प्लैनेट से कौन सी डिसीज़ हम चेक कर सकते हैं, उससे आप इजीली समझ सकेंगे। पहले हम लेते हैं सन को। तो सन जो है वो थोड़ा फायर रिलेटेड है, यानी कि हीट रिलेटेड प्लैनेट है। यहाँ पे आपको जितनी भी बीमारी होंगी आप देखेंगे हार्ट रिलेटेड बीमारी होती हैं, क्योंकि वो फायर से रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे आपको स्पाइन से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे आपको अपने हार्ट की बहुत ज़्यादा पंपिंग आप देखेंगे फास्ट हो सकती है, तो आपको अपने हार्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी आइज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आइज़ को रेगुलरली अपना चेकअप कराना चाहिए। ईयरली अपने हार्ट के, अगर आप 35-40 क्रॉस कर चुके हैं तो अपने रेगुलर मेडिकल ईयरली जो चेकअप होते हैं वो ज़रूर कराने चाहिए। और सन के टाइम पे एक चीज़ आपको और भी ध्यान देनी है, एसिडिटी यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली अगर आपकी वो दशा भी चल रही हो। अगर दशा चल रही है तो प्लैनेट यानी कि अपने पूरे पावर में है, तो आपको वो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा मिलने के चांसेस पूरे अपने, कहते हैं ना 100% उस पे है। सेकंड आते हैं मून पे। मून अगर किसी का आ रहा है तो आप देखेंगे इनको ज़्यादातर मेंटली एंजाइटी रिलेटेड, रेस्टलेसनेस रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मून जो है वो मन का कारक है। ओवर थिंकिंग, क्योंकि वो हर चीज़ को लेके इतने एंशियस हो जाते हैं, इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि वो सोचते ही रहते हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे उनको जितनी भी इश्यूज़ हैं वो मेंटल लेवल पे हैं, इमोशन से रिलेटेड है। तो थायराइड यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको जो भी चीज़ है वो मून से रिलेटेड यहाँ पे ध्यान देनी है। थर्ड आते हैं हम मार्स पे। मार्स जो है वो कारक है अगेन फायर का, तो ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड रिलेटेड है। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन का, मेल्स के रिप्रोडक्शन का जो कारक है वो मंगल है, उसको लेके थोड़ा सा कंसर्न होता है। यहाँ पे मसल रिलेटेड बीमारियों से रिलेटेड है मंगल, एक्सीडेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे चोट लगने के बहुत सारे कारण बनते हैं। एल्बो में पेन होना, ये भी एक मंगल का, चोट लग जाना, रॉड डलना, ये सारे जो हैं मंगल के टाइम पे होते हैं। फिर आते हैं मरकरी रिलेटेड। कई बच्चे बोल नहीं पाते या स्पीच में स्टैमरिंग होती है, लेट बोलते हैं, तो इनके हमेशा आप देखेंगे मरकरी रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे। इनका मरकरी जो है वो हमेशा अफ्लिक्टेड होगा, वीक मिलेगा आपको। नर्वस रिलेटेड इश्यूज़, जिनके नर्वस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एपिलेप्सी है, लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये सारे कहीं ना कहीं पे मरकरी से रिलेटेड हैं। फिर हम आएंगे जुपिटर पे। जुपिटर क्योंकि एक्सपेंशन का कारक है, जो भी चीज़ है उसको बढ़ा देता है। तो कैंसर जो है और उसके सेल्स मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, तो कैंसर इसका मेन एक बीमारी है, जो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में हम वास्तु में भी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो स्थान है वो जुपिटर का है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। इवन लिवर रिलेटेड, फैटी लिवर जो है वो आपके स्टमक में इम्यूनिटी जो है
ओबेसिटी, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया एक्सपेंशन का कारक है, तो बॉडी में जब फैट बढ़ता है वो जुपिटर के टाइम पे बढ़ता है। तो वेट गेन जो है, जो बहुत बड़ा इशू बनता है, सब लोग आजकल अपने वेट गेन को लेके कंसर्न है, हेल्थ को लेके कंसर्न में रहते हैं। इस समय पे इनका जुपिटर की महादशा चल रही होगी, आप देखेंगे उनका वेट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा और वेट को घटाना उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है। तो इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इस समय पे आप अपना थोड़ा खाने के पैटर्न को बदलिए, थोड़ा खाने की हैबिट्स को चेंज करिए, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी और आपके लिए वो समय पे वो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर आते हैं सैटर्न पे। तो सैटर्न जो है वो बोन रिलेटेड बीमारियां हैं, नी से रिलेटेड, नी से नीचे का हिस्सा सैटर्न का है। तो नी रिप्लेसमेंट, एंकल में फ्रैक्चर होना, एंकल में दर्द होना, जितनी आर्थराइटिस होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोन से रिलेटेड, जितनी भी बीमारियां हैं वो सैटर्न से रिलेटेड होती हैं। तो इस समय पे आपको ये ध्यान देना चाहिए। ब्लॉकेजेस जितनी होती हैं वो सैटर्न से रिलेटेड होती हैं। तो जितनी हार्ट सर्जरीज होती हैं ड्यू टू सैटर्न होती हैं। सैटर्न एंड सन का जब कॉम्बिनेशन बनता है वो इस समय पे बनता है, तो अब इस समय पे सर्जरीज होती हैं। फिर आता है लास्ट वीनस। वीनस के टाइम पे हमारी किडनी से रिलेटेड इश्यूज बहुत होती हैं। डायबिटीज़ जो है, स्किन रिलेटेड इश्यूज जो हैं, सोराइसिस या जितनी भी स्किन एलिमेंट्स जो हैं वो हमें वीनस के टाइम पे होती हैं। बुध के टाइम पे भी स्किन रिलेटेड इश्यूज होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, आई नो बहुत सारी और भी ऐसी बीमारियां हैं जो डिटेल में नहीं बताई जा सकती इस पे, बट आपको ये मेजर जो है वो इस समय पे डिस्कस की गई हैं। इनका ख्याल रखिए, अपना कंजक्शन देखिए कि कौन सा बन रहा है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, सो दैट मैं आपके क्वेरी को आंसर कर पाऊँ। और कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर कंसल्टेशन नंबर्स दिए गए हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के संग। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।